पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कैलाश सर के साथ पिछले लगभग 3 साल से कनेक्टेड हूँ। और अभी रिसेंट मैंने भी बीएससी स्पोर्ट्स बीपीएड एमपीएड आप लोगों की तरह ही आप लोगों के बीच से किया है सब। और अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई किया है। इसमें बहुत बड़ा रोल जो मेरे लिए था वो पेपर वन का था। पेपर वन की प्रिपरेशन में आपको बताता हूँ। पेपर वन जो है वो ऐसा, तो आपके लिए एक रामबाण मान लो, ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से आप जेआरएफ स्कोर सकते हो बहुत इजीली। आप 40 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो। मेरा खुद का स्कोर 42 होता, लेकिन मैंने थोड़ा सिली मिस्टेक हुई, 40 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। और इसकी हेल्प के बिना आज के टाइम में अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि पेपर वन की हेल्प के बिना जेआरएफ, तो मेरे को पॉसिबल लगता नहीं है। और हम आज इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस चीज का एक रीजन है। मैं भी आप लोगों की तरह ही फिजिकल एजुकेशन फील्ड से 7 साल मैंने भी इस फील्ड को दिए हैं। मैंने भी अपने साथ देखा है बच्चों को स्ट्रगल करते हुए, डीआई के साथ, मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो मतलब ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। मैथ्स को, डीआई को, लॉजिकल रीजनिंग को इतना डिफिकल्ट वो समझते हैं। लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, खुद मैंने भी यही चीज फॉलो करके जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया। मैं चाहता हूँ ये चीज मैं आप तक किसी तरीके से डिलीवर कर पाऊँ। मैं आपको ये श्योरिटी दूंगा, आप कंसिस्टेंटली जो मैं आपको क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स जो आपको करवाऊंगा, जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए हर चीज आपको मैं दूंगा। अगर आप कंसिस्टेंटली 1 महीने के अंदर अंदर, जो बच्चे ये बोलते हैं ना डीआई मेरे से होता नहीं, वो ये बोलेंगे सर डीआई के 5 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं, बिना आंसर की के मैं अपनी बताऊं, बिना आंसर की सर से मेरी बात हुई थी, आंसर की मैंने देखी नहीं, मैंने बोला सर डीआई के तो पांचों ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर भी आ सकता है। बस उसके लिए शर्त क्या है, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। पेपर वन की कोचिंग आपको अदर प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी। कोई यूट्यूब पे वीडियोस बहुत पड़ी हैं। मैंने भी ये स्ट्रगल किया था, कभी यूट्यूब देख लिया, कभी किसी कोचिंग से ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम जो है बड़ी फेस करने को क्या मिली। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको सेंटर में रख के कोई पढ़ाता नहीं है स्पेसिफिकली, कि भाई जो टारगेट ग्रुप है वो फिजिकल एजुकेशन के लिए है। और अदर सब्जेक्ट्स है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, उनका मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई, वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उनकी स्टडीज ऐसी है, वो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा होता है तो वो कोप अप कर जाते हैं। लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन के बच्चे होते हैं वो इस इन सब के साथ बहुत जूझते हुए मैंने देखे हैं। एजाज हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं आपको बताता हूँ। अभी एजाज को तो नहीं पता होगा, लेकिन इनकी जो सर की रिकॉर्डेड वीडियो देखी थी मैंने उसके लिए फिजिकल एजुकेशन, उसमें एजाज के डाउट्स से मुझे फील होता था कि भाई ये बच्चा, क्योंकि उस स्टेज पे मैं भी था एक टाइम पे जब मैं बीएससी स्पोर्ट्स में था, कि ये स्टूडेंट जो है किस फेज से गुजर रहा है। जब आपका नेट रहता है 1 क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से, 4 क्वेश्चन से, बहुत ऐसा फील होता है कि भाई इस बार होगा, इस बार होगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ वो इस बार दिसंबर 2025 हो सकता है आपके लिए, अगर आप कंसिस्टेंटली मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी, गाइडेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चीज आपको अवेलेबल होगी। लेकिन बस उसके लिए क्या, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस से डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकंड। तो सिलेबस में आपको सबको पता है, जो रिपीटर्स हैं, जो नए हैं, 10 यूनिट्स हमारी आती हैं। उसमें मैं एक जो चीज मैंने एनालाइज की थी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, इनके क्वेश्चंस वेरी कर जाते हैं, कभी 3 आ गए, कभी 4 आ गए, कभी 5 आ गए। लेकिन डीआई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर उसने डीआई डाल दिया तो 5 क्वेश्चंस पूछेगा ये एग्जामिनर, उससे कम वो पूछेगा नहीं। और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली मेरे साथ आगे बढ़ेंगे हम,
तो इन सब्जेक्ट्स में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करोगे। पेपर आपका इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप एग्जाम से बाहर निकलते ही बोलोगे 10 क्वेश्चन तो ठीक है ही, प्रैक्टिस तो सिर्फ 40 क्वेश्चन की पढ़ाई करनी है। अभी 1 महीने के बाद ही आप ऐसा कॉन्फिडेंस आप फील कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको चीजें फॉलो करनी होंगी। हमारे फील्ड में क्या है, सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट करने, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे आपकी, जैसे कि फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट एक्सेट्रा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीआई आपने एग्जाम जिन्होंने दिया है, डीआई के अंदर रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, ये तीनों टॉपिक्स आपको डीआई में भी देखने को मिलते हैं। तो हम पहले इसका बेस बनाएंगे, जिससे हमारी दोनों यूनिट्स की एक साथ तैयारी होगी। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस रेशियो के बारे में, आज हम रेशियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आप, मैं आपको बताऊंगा, किसी को कोई भी डाउट हो स्पीड से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कुछ भी डाउट हो, वो आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। पीवाईक्यू से रिलेटेड, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको, क्योंकि मैं ऐसे स्टूडेंट, खुद मैं भी ऐसा स्टूडेंट था जिसको मैथ देख के ही ऐसा लगता है ये क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, ये तो होगा नहीं अपने से। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ, विद इन वीक्स आप बोलोगे ये तो मेरा पक्का ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, शेयर बोलते हैं कि हिस्सा कितना है मेरा, या फिर आप, यहाँ पे थ्योरी भी लिखी हुई है, ये दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। जैसे आप पेपर वन में देते हो, क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ फीमेल, मेल फीमेल, नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स, नंबर ऑफ कॉलेज, ये दो चीजों को कंपैरिजन करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। ये हमें बताता है कि एक चीज दूसरे से कंपैरिजन में कितनी कम है, कितनी ज्यादा है। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल है, 4 बॉय 6 गर्ल्स। इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे, तो रेशियो जो है ना वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है हमेशा। रेशियो का, रेशियो को हम, एक सेकेंड मैं आपको इजी करके बता देता हूँ थोड़ा सा। तो रेशियो में बेसिकली क्या होता है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने A/B, ये रेशियो की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे, तो आप A/B लिखोगे। ये सिंपल बात है, ये चीजें आप, बिल्कुल सिंपल है। A/B आप इसको लिखोगे। कभी भी इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते A/B को B/A, ये गलत होगा। हमेशा जो नंबर पहले लिखा हुआ है, या फिर जो चीज पहले लिखी हुई है वो पहले आएगी, और दूसरे वाली बाद में आएगी। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेशियो हमेशा दो इक्वल चीजों की कंपैरिजन करती है, अनइक्वल चीजों का नहीं करती। आपने हमेशा देखा होगा मेल/फीमेल, वो नंबर ऑफ मेल्स होगा, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा मेल/फीमेल का रेशियो। तो ये बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ, 2 पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं अपने। सबसे पहली चीज, रेशियो हमें एक कंपैरिजन टूल है जिसकी हेल्प से हम चीजों को कंपेयर करते हैं। दूसरी चीज जो आपको नोट डाउन कर लेनी है, कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटी या सेम क्वालिटी वाली चीजों का होता है। कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने प्रैक्टिस की होगी, किलोग्राम वर्सेस ग्राम्स, तो पहले हम उन चीजों को कन्वर्ट करते हैं, फिर उनका कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन के लिए ये दो बातें आप रेशियो के लिए समझ के रख लो। रेशियो का पहली चीज है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। और ये कोलन का साइन, ये साइन है कोलन, इसको बोलते हैं कोलन का साइन। ये रिप्रेजेंट, रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइन का यूज करते हैं हम। सिंपल सी बात है, सिर्फ फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन होता है 2/3, 1/4, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट रेशियो की फॉर्म में करने के लिए हम लिख देते हैं 2, 1:4, 2:3। उसके बाद इसको लिखते कैसे, ये मैं अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, A/B, इसको रीड करते हैं A/B। इसको रीड करने का जैसे आप बोले 3 रेड एप्पल्स एंड 2 ग्रीन एप्पल्स,
का रेशियो क्या है। एप्पल्स टू एप्पल कंपेयर हो रहा है, 3:2। ये आप हिंदी मीडियम वालों के लिए भी पीडीएफ है। अनुपात, इसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं। और उधर ये आप अंश बटा हर, ए अनुपात ए बटे बी इसको बोलते हैं। ये हमने बात कर ली, कंपेयर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये इसकी थ्योरी है। थ्योरी आप थ्योरी आपके बनेगी, आपके काम जो चीज आने वाली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, अगर आपके पास 500 रुपीज है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये रुपीज अपने या अपने कजन के बीच डिवाइड कर लो, और इस तरह डिवाइड कर लो कि 2:3, कोई भी रेशियो आप ले सकते हो, 2:3, 1:4, कोई भी रेशियो, इस रेशियो में आप डिवाइड कर लो। कई बार बोलते 50-50 कर लो, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर लो, सिंपल। अगर मैं आपको बोलूं इन पैसों को आप डिवाइड कर लो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसका। अगर आपका भाई बोले, आप अपने भाई को बोलोगे जाके कि मेरे को दो हिस्से मिलेंगे, तेरे को मैं 3 दे रहा हूं। इसका मीनिंग नहीं, दो मतलब क्या, तीन मतलब क्या। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है सिंपलेस्ट फॉर्म का, कि भाई मेरे को 2:3 में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले 2 मेरे को मिलेगा अपॉन टोटल। टोटल हमारा क्या है, 2+3, जो पूरा हिस्सा है उसको, मतलब 5 इंटू 500, ज्यादा नीचे चले गए, तो 5 से 100 पे ये कट जाएगा, 200 रुपीज मेरे को मिलेंगे। और तेरे को मैं देता हूँ 300 रुपीज। ठीक है, इसको तो सिंपल सी बात है। ये चीज यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल चीज जो कंपेयर करने के लिए, सिर्फ आपने अपने भाई से अपने बहन से सिर्फ कंपेयर किया कि तेरे को कितना मिला, मेरे को कितना मिला। अब इसका रेशियो कैसे निकालेगा। अब अगर आपको सिंपल में बोलूं, आपका भाई बोल रहा है मेरे को 300 मिले सर हैं। मैं इसमें लगा हुआ हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। एक हाँ दिन जी दो सर। दिन दो, मेरे को मैं लगा हुआ हूँ बनाने में। हेलो। प्लीज सर वॉइस आ कंटिन्यू रही है। कंटिन्यू आ जाता है। हाँ हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था, अगर आप अपने भाई को बोल रहे हो कि सर मेरे को मिले हैं 200, आपको मिले 300। हाँ, अगर आप बोल रहे हो मेरे को मिले 200, आपको मिले 300, तो अगर आपसे पूछे कि भाई आपका रेशियो क्या है, तो वो 200:300 नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म मीनिंग अगर इनके बीच में से कुछ कटता होगा। मीन कहने का मतलब क्या है कि जैसे 200:300 आप लोगों का शेयर है, तो जो कॉमन चीज है, कॉमन इसमें क्या है, 2:100 ये लिखा हुआ है, 3:100 ये लिखा हुआ है। इसमें से 100 जो कॉमन है दोनों के पास है, तो ये कट के 2:3 आपका रेशियो होगा, ना कि आपका 200:300 रेशियो होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग आप लोग को समझ आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो रेशियो है ना, वो आने के बाद आप आगे उसको डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ कट नहीं कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली ये थी कि रेशियो हमेशा कॉमन टर्म्स, अगर रेशियो में कॉमन टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 में 100 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 में 100 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो भी रेशियो हमारा सेम ही रहता है। कोई कॉमन टर्म से आप इसको डिवाइड करो, रेशियो हमारा 2:3 का ही रहेगा। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, लिखते टाइम हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कई बार एग्जाम्स में क्या करता है, आपका किसी क्वेश्चन का आंसर जैसे आ गया 2:3, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एक्चुअल आंसर अगर आपका 4:6 आया है, तो पहला ही ऑप्शन आपका 4:6 होगा, और आप लगा लगा के आ जाते हैं, और वो गलत हो जाता है, क्योंकि रेशियो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ समझ नहीं आया हो। यस एनीवन। उसके बाद यहां तक हमें पता चल गया कॉमन टर्म होती है, कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई होता है रेशियो। अब जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये आपका यूजीसी नेट 2022 का क्वेश्चन है, अभी हमने बात की थी। इसमें रेशियो क्या है ना, लैंग्वेज का गेम है, टोटली लैंग्वेज का गेम है। आपने लैंग्वेज समझ ली, सिर्फ लिखना है, कुछ भी नहीं करना। 2 नंबर है, रेशियो दे रखा है हमको,
7:8। ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि उनके बीच का डिफरेंस 30 है। मैं मानता हूं कुछ भी नहीं पता हमें, हमें एक बात तो पता है, अगर ये रेशियो लिखी हुई है तो कुछ ऐसी वैल्यू होगी एक्स वाई जेड जो भी होगी, जो दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई हुई होगी जब एक्चुअल जो वैल्यू होगी। ठीक है। तो एक्स मान लेते हैं हम, ऐसी कोई वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी एक्स, कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐसा पसंद नहीं करता कि एक्स से बच्चे डरते हैं, एज्यूम करने से डरते हैं। कोई ऐसी वैल्यू अभी हमने बात की थी, कोई कॉमन वैल्यू होती है जिससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो, एक्चुअल जो नंबर होता है, ये नंबर आ गया हमारा जो एक्चुअल नंबर है, और ये रेशियो है जो उन्होंने गिवन है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंस जो है उनका 30 है। तो 8x - 7x, अगर आप लोग करोगे 8x - 7x, सिंपल सी बात है, एक्स इज इक्वल टू 1x की वैल्यू मेरे गिवन है 30। ठीक है। और उनका नंबर्स पूछा हुआ है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको एक्स की वैल्यू मिल गई है। सिंपल सी बात है, 7 × 30, 8 × 30, ये हमारे नंबर हो जाएंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में आते हैं इस टॉपिक से। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी की बात है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये देखो, 455 इज, थोड़ा सा उसके ऊपर आ गया क्वेश्चन, आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। हाँ, 455 को 4 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो उसके दो क्रम से कौन से भाग होंगे? क्या आप में से कोई क्वेश्चन कर सकता है? अभी हमने बात की, बिल्कुल सिंपल है। और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता सकता हूँ। अगर आपको किसी का भी शेयर निकालना है कि जिसका शेयर 4 है, तो पहले उसका शेयर लिखेंगे, अपॉन में टोटल कितना है 4, और 4 + 3, इंटू में टोटल अमाउंट हमारे पास कितना गिवन है 455। ये ब्रैकेट में 4 ÷ 7। आप इसको कट करोगे, 7 6 × 42, 7 5 × 35, 65 × 4। ये हमारा एक शेयर है, जिसके पास 4 शेयर गए हैं, उस पैसों में से 4 हिस्से जिसके पास गए हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 65। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको जिसके पास 3 शेयर गए उसकी वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सी चीज है, हमें कोई ज्यादा साइंस नहीं लगानी है, सिर्फ सिंपल सिंपल बातें हैं। पहले उसका शेयर लिख लेंगे, उसके शेयर का, एक सेकेंड, जैसे हमको निकालना है 3 जिसके पास है उसके पास कितने पैसे जाएंगे, तो पहले उसको लिख लो 3। आप इसको एक्स, एक्चुअल वैल्यू उसकी एक्स होगी 3x, 4 + 3x इंटू 455। अब आगे अगर इसको आप ऐड करोगे, 3x अपॉन में 7x इंटू 455 करोगे, स्क्रीन कैसे, तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, और 7 से फिर इसको डिवाइड करोगे तो आपका वो 7 6 × 42, और 7 5 × 35, 65 × 3, ये आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें एक कॉन्सेप्ट जो सीखना था वो ये है, हमें जिसका भी शेयर निकालना हो, अभी तो इन्होंने पूछा हुआ है कि कितना कितना शेयर मिलेगा, आगे आपसे पूछा जाएगा आगे वाले क्वेश्चंस में, या आगे कॉन्सेप्ट ऐसे आ रहे हैं कि A/B है, उनका रेशियो 4:3 है, हमें ए का शेयर निकालना है। तो यहीं से आप ये चीज सीखते हुए चलोगे कि मान लिया इसमें एक A/B दिया हुआ है हमें, वो 4:3 दिया हुआ है, तो हमसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है। तो उसके लिए क्या करना है हमें,
अगर ए का शेयर निकालना है तो ए की वैल्यू ऊपर लिखेंगे 4 में टोटल कितना है 4 + 3 इंटू जो वैल्यू गिवन है एक्चुअल अमाउंट जो उनमें डिवाइड होना है वो 455। गाइस स्क्रीन विजिबल तो है ना? हेलो? हेलो? यस यस, विजिबल विजिबल है। हाँ सर, विजिबल है सर। हाँ तो आप ऐसे ही आगे पूछे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है। तो उसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट यहीं से सीखते हुए चलेंगे। किसी भी पर्टिकुलर मेल फीमेल ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो उसका शेयर कैसे निकालना है, जो उसकी रेशियो वैल्यू है उसको लिखेंगे हम। इसको हम आप नोट डाउन कर लेना चीज। जिस भी पर्टिकुलर का हमें शेयर निकालना हो, एक सेकेंड में आपको वो करा देता हूँ। अगर आपको इसी क्वेश्चन में दिया होता A/B = 4:3, आपसे पूछा जाए ए को कितने पैसे मिलेंगे, ए शेयर, या फिर इसकी अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ए को ऊपर लिख लो, नीचे क्या होगा, जो दोनों का टोटल होगा 4 + 3 इंटू टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास 455। एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि आप ऐसे नोट डाउन करो 4x एक्चुअल अमाउंट, 4x + 3x इंटू में 4 इंटू 455। आप इसको सोल्व करने जाओगे 4x/7x, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, फिर 7 से 35 वो करके एक्चुअल में हम डायरेक्टली यहीं पहुंच जाते हैं, 4/7 पे ही पहुंचते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें ना आप ऑब्जर्व करके सीखोगे कैसे बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करना है। जैसे अब हमें पता है कि जो एक्स एक्स किस लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई कॉमन वैल्यू ऐसी है जो इसका अमाउंट आएगा। अभी मैं आपको जैसे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जो इसका अमाउंट आएगा 455 से 7 6, तो x की वैल्यू इसमें 65, जैसे इसमें जो है x की वैल्यू क्या आ गई, 7 6 = 42, 7 5 = 35। तो 4 × x लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 × x, इस x की वैल्यू 65 आ गई है। तो इसका जो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा 4 5 = 20, टू कैरी, 4 6 = 24, 260, ये उसका शेयर आ जाएगा। तो मैं आज जो आपको बताना चाहता हूँ, ये कॉमन वैल्यू जो है ना, ये एक्स है, वो वही कॉमन वैल्यू होती है जिस जो सिंगल एक एक्स की वैल्यू होती है। या फिर जब भी हम हमें गिवन हो कि ए का शेयर निकालो बी का शेयर निकालो, तो वो शेयर में जो रेशियो गिवन होता है ना, वो एक्स जो कॉमन वैल्यू होती है वो कट चुकी होती है इन दोनों से। एक्चुअल में जो इनका अमाउंट था वो था 4x/3x, जो एक्चुअल अमाउंट इनमें डिस्ट्रीब्यूट होना था। लेकिन रेशियो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसलिए उसको एक्स से एक्स कैंसिल होकर इस फॉर्म में रिटर्न किया जाता है 4:3। तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए वो बोलता है अमाउंट देके। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? किसी को इस कॉन्सेप्ट में डाउट है? ऑल क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई है, रेशियो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। दूसरी चीज कंपैरिजन सेम चीजों का होता है। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसमें से जो कॉमन टर्म्स है उनको काट दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग में से कोई सोल्व कर सकता है? ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन, हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे कि भाई मैं सिर्फ कुछ भी इजी इजी टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ या बहुत हार्ड टॉपिक्स। हम हमेशा अपने लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ना हम उससे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे ज्यादा एडवांस, क्योंकि हमें उतना ही करना है। ये स्मार्ट वर्क आपको करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। सब बता देंगे कि ये पढ़ लो, एमएल कमलेश कर लो, एसेंशियल्स कर लो, बेसिक्स के लिए वो कर लो। लिटरली मैंने इनमें से कोई भी नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने हमेशा ये एनालाइज किया क्या नहीं पढ़ना है।
अगर आप ज्यादा एडवांस जाओगे, आप टाइम बहुत प्रीशियस है, आप एडवांस जा रहे हो, आप जहां पे आपके 38 क्वेश्चन पेपर वन में कर पा रहे हो, आप उस पे अगर 10 घंटे, आप उस पे 10 10 घंटे या फिर 4 4 5 5 घंटे और लगा कि मैं इसमें 45 46 या फिर 50 आउट ऑफ 50 लेके आऊंगा, वो आपकी बेवकूफी है, क्योंकि आपका मोटिव है एग्जाम क्लियर करना। अगर आप एडवांस और डीप पढ़ रहे हो और डीप पढ़ रहे हो, हाँ हो सकता है आप किसी और से उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन एग्जाम से डिमांड नहीं करता ना। एग्जाम डिमांड करता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्लस में सिर्फ उतना जितना वो पूछते हैं, और हम यहाँ पे वही करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको एक भी ऐसा सिर्फ कॉन्सेप्ट के फॉर्म में मैं आपको करा सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट के लिए इजी क्वेश्चंस या और बेसिक, लेकिन जो आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो एग्जाम्स के ही करेंगे, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। आप अगर वो क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो तो फिर तभी ये जहाँ बैठने का पढ़ने का फायदा है। नहीं तो आप कहीं यूट्यूब वगैरह पे भी पढ़ सकते हो, वहां पे आपको इजी इजी क्वेश्चंस करा करा के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं वो चीजें हमसे होती नहीं। इसलिए मेरा पहला मोटिव यही है कि हम वो क्वेश्चन सोल्व करें जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं, ताकि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो ये क्वेश्चन कोई इसका आंसर कर सकता है? यस एनीवन? यस सर। हाँ जी, बताइए इसका क्या आंसर होगा? सर इसका आंसर है सी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक इससे भी अलग चीज। अब कुछ फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, मैथ को देख के कुछ बच्चे तुक्का मारते हैं, वो भी मारने के लिए हमें क्या है, एक इंटेलिजेंट टेंटेटिव गैस जैसे हम बोलते हैं ना, रिसर्च में टेंटेटिव गैस, उसकी भी एक आर्ट होती है। अब मैंने जैसे ऑप्शंस देखे, मेरे को पता है जो लास्ट वैल्यू है वो 6 का मल्टीपल होगी, मतलब 6 से डिवाइड होगी। 311 कभी डिवाइड नहीं होगा, 301 कभी डिवाइड नहीं होगा। हाँ 306, अब मेरे को ये पता है अगर मेरे पास टाइम 10 सेकंड है, मैं ए या सी में से ही चूज करूंगा। ये चीजें आपका टाइम बचाने के लिए है। अगर आप एग्जाम्स में बैठे हो, कई बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं एग्जाम में जिसमें अगर सी ऑप्शंस में 305 होता तो आपको ये कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसी चीजों से टाइम सेव करना सीखना हमें। अब ऐसे ही ए ऑप्शन में 107 लिखा हुआ है, आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है सी ऑप्शन 6 का मल्टीपल होगा, 301 नहीं हो सकता, कैंसल। 3011 नहीं हो सकता, कैंसल। अब आ जाओ ए, फर्स्ट वैल्यू जो है ए और सी में 102 2 से डिवाइड हो, 107 कभी, क्योंकि इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट सी है। आप इस कंक्लूजन पे सिर्फ तब पहुंच पाओगे जब आप रेगुलर कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करोगे, और आप को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद आप मैथमेटिकल रीजनिंग के, डीआई के कुछ क्वेश्चंस, सारे नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे बिना पेन उठाए बिना टाइम वेस्ट किए, वरना बच्चे इनमें इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे 2x 5x 6s या फिर 2/11 किसी का शेयर निकालेंगे, उसमें टाइम, और टाइम आपको पता है, आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया और टाइम की वैल्यू, एक एक क्वेश्चन से आपका टाइम से होता है, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप अच्छे से यूज कर पाते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने इस बार देखा होगा, पेपर वन में 5 क्वेश्चंस प्लस फिजिकल एजुकेशन में भी लास्ट में, वो एक स्ट्रेटेजी होती है एग्जामिनर की कि लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाल दिया, ताकि वैसे ही बच्चे के पास टाइम कम होता है, वो जल्दीबाजी में फिर उसको पढ़ नहीं पाता, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और एक एक क्वेश्चन से जेआरएफ नेट ये रुक जाता है बच्चों का। तो टाइम की वैल्यू समझते हुए, तो इसका आंसर सी है कि आपको समझ आ गया जो मैंने बताया? इसका आंसर सी। अब बिना पेन उठाए भी आप लोग सोल्व कर सकते थे वो चीज जो ऑब्जर्व मैंने की, आप, मैं चाहता हूँ वो भी आप लोग भी उस चीज को एक बार में ऑब्जर्व करना सीख जाओ। स्टार्टिंग में हम कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, लेकिन एक बार आप, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन देखा 2:5:6 आपने लिखना स्टार्ट नहीं कर देना। आपने क्वेश्चन पढ़ा इजीली, 3 नंबर्स हैं ऐसे जिनका रेशो 2:5:6 है, उनका सम 663 है, उन नंबर्स को निकालो। उसके बाद आपने ऑप्शंस देखने हैं, इसमें आपकी 5 से 10 सेकंड लगेंगे। अगर आपको ऐसे आप आइडेंटिफाई कर पाए सीधा, आप 10 सेकंड में सोल्व कर लोगे, लेकिन अगर नहीं आपको, एटलीस्ट आप इतना गैस कर पाओगे कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, चलो सोल्व करते हैं। उसके बाद आप सोल्व करो, अगर आप वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो। बट अगर आप इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना,
सोल्व करते टाइम सीख जाओगे। कुछ भी नहीं ऑब्जर्व करने के लिए, सिर्फ आपको एक ही चीज, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 1 2 3, वो हम आगे पढ़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, सिर के ऊपर से जा रहा हो, स्पीड ज्यादा लग रही हो, तो अब हम बात कर सकते हैं, और मैं मेथड चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट्स है ना जो मैं आपको बताता हूँ, डीआई वगैरह 2018 से मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, और मैंने अटेम्प्ट भी एक ही दिया है। मैंने ये सोच लिया था कि अटेम्प्ट जब दूंगा, जब मेरे को ये लगेगा कि हाँ अब मेरा पेपर हो जाएगा। ऐसा आप लोग मत करना, मैंने गलती की। मे बी मेरा पहले भी क्लियर हो सकता था, लेकिन मेरे मन में वो एक बोलते हैं फिजिकल वालों की एक जिद हो जाती है चीज, अगर करनी है तो वो वही, बस वही करनी है। तो मेरे को पता है एक एक बेसिक चीजें जो फिजिकल वाले फेस करते हैं, कैसे वो मैथमेटिक्स डीआई कैसे डील करते हैं उनसे। आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, वो भी पढ़ाते हैं, नो डाउट, हर कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई खराब नहीं पढ़ाता। लेकिन फिजिकल एजुकेशन को अगर फोकस में करके आपको पढ़ना है, तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, जो टॉपिक्स मेरे को पता है, बच्चों के टॉपिक्स क्या क्या डाउट होते हैं, किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे वो करते हैं। एक सेकंड, एक कमेंट। अच्छा, सोल्व कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का इजी तरीका क्या है, ये तो मैंने आपको बाय ऑब्जर्वेशन आपको बता दिया कि कैसे इसको सोल्व करना है। अब अगर आप ऑब्जर्व, अभी वो चीजें बाद में आएंगी, आप थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आप ये चीजें कर पाओगे। इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। रेशियो दिया हुआ है, 2:5:6 है। हमसे पूछो आप तीनों नंबर निकालो। अभी हमने सीखा था पीछे वाले कॉन्सेप्ट में, फर्स्ट नंबर एक्स, 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 ये नंबर हो गए, कोई कॉमन मल्टीपल होगा जिससे सब मल्टीप्लाई होके नंबर बन जाएंगे रेशियो से। फर्स्ट नंबर क्या होगा? 2x, अपॉन में टोटल 6x, 5x, 2x, 13x, इनटू जो अमाउंट हमें दिया हुआ है 663। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स आपको एग्जाम में नहीं करना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताओ। मैं डायरेक्ट 2/13 लिख दूं, आपकी समझ में नहीं आएगा क्यों लिखा। मैं इनको ऐड करके 2+5+6 11 13 2/13 लिख दूं, लेकिन आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूं आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, समझ गए? तो आपको एक एक्स एक्स कैंसिल होगा, उसके बाद 13 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 663 को, 13 5 जा 65, 1 रिमेनिंग, 13 1 जा 13, 51 × 2 102। ऐसे करके हम तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 की। अब तीनों की वैल्यू निकालेंगे, मैं आपको चीज बताता हूँ। अब हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे कि 5x/13x या फिर 5/13। हमें ये पता चल गया तो 2 × x की वैल्यू आ गई हमारी 102। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 51। इससे ये कर, तो अब हमें बाकी नंबर्स के लिए पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट 5 × x लिखा हुआ है, 5 × 51, 6 × x लिखा हुआ है, 6 × 51। समझ गए? यस, जिसको पूछा था, जिसने सोल्व कैसे करना है। एक सेकंड। ओके, हाँ, आगे थे। अब ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप, ये आपकी यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यस, बताइए इसका आंसर कैसे, क्या होगा? यस, इसका ए आंसर ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका आंसर आ गया हमारे पास। यस, एनीवन एल्स?
और किसी ने सोल्व किया? चलो इसको हम सोल्व करते हैं। ये क्या गिवन है हमें? 3:5:7 में रेशियो में नंबर्स है और उनका सम दिया हुआ है। तो पहले पहला नंबर कैसे निकालेंगे? अब मैं आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जर्व करने की बात है। आप बी, जो सेकंड वैल्यू आप उसको ऑब्जर्व करो। हर ऑप्शन में बी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। 325, 195, 310, 315। सी वैल्यू सेम है, ए वैल्यू सेम है। तो हम ये ऑब्जर्व करने के बाद हम डायरेक्टली सेकंड वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या निकालेंगे? 5/15 इंटू 975। 15 6 जन 90, 7 15 5 जन। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 325। तो अब हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे आंसर आ चुका है ए, क्योंकि 325 सिर्फ ए में है। ये चीजें आप ऑब्जर्व करोगे। लॉन्ग मेथड है, स्टार्टिंग में आप ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस बनाना है तो आप ऐसे सोल्व करो। 3/15, पहले की वैल्यू निकाली, सेकंड की वैल्यू निकाली, ये चीजें स्टार्टिंग में करो। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, आप उस नजरिए से एक बार चीजों को देखना स्टार्ट, आपने एक बार कर दिया ना, थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को देखने के लिए। हाँ जी, मैं बस यही चाहता हूँ वहां पे एग्जाम में ना, जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग चीजें हैं, हम कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं हम सोल्व कर रहे जो मैं खुद से बना के लिए आपके लिए लेके आया हूँ। हम क्वेश्चन वो सोल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और कितनी जल्दी आप लोग भी सोल्व कर पा रहे हो, आप देख पा रहे होगे। चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो। मैथमेटिक्स जो है ना, वो ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मे बी आप लोग इस लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा लॉन्ग मेथड से, ठीक भी आएगा। लेकिन आप टाइम की वैल्यू समझो, जो टाइम आप लोग वहां पे दोगे ना एग्जाम में, आपको पता है, अगर जिस जिस तरीके से इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में, मेरा एग्जाम तो 32 मिनट्स पहले खत्म हो चुका था, सिर्फ इसी ऑब्जर्वेशन की हेल्प मैंने ली। अगर आपके पास लास्ट में 10 मिनट बचे हैं, 8 मिनट बचे हैं, आपने ज्यादा टाइम डीआई में दे दिया, मैथमेटिकल रीजनिंग में दे दिया, तो उसके बाद आपके फिजिकल एजुकेशन के भी क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं। ये चीज समझो आप। तो अगर कंसिस्टेंटली अगर हम ये चीजें फॉलो करोगे, मैं अश्योर करता हूं आप भी इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन से मोस्टली क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। जो मेरा ये मानना है, एटलीस्ट वे क्वेश्चन जो इजी है वो तो हम गलत करके ना आए। डिफिकल्ट जैसे मूवी का नेम पूछ लिया दूसरी शिफ्ट में, उसका कलेक्शन कितना है, वो तो सबके लिए ही एक गेम है, वो तो जुए बराबर है, किसी कोई नहीं पढ़ के जाता। लेकिन जो सब सही करके आ रहा है, अगर हम वो भी गलत कर रहे हैं तो वो चीज हमें पीछे कर रही है। मैंने यही सोच के हमेशा की कि एटलीस्ट मुझे पता था डीआई 5 क्वेश्चन आने हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। मैं ये मानता था कि 13 में से तो मेरे को प्रिपरेशन अब 37 के लिए करनी है, 13 तो मेरे को ठीक करने ही करने हैं। और ये इतनी इजी चीज है मैथमेटिक्स, मतलब आप, बहुत इजी है। आप ऐसे चीजों को ऑब्जर्व करके लैंग्वेज समझ के वो करोगे, हो जाएगा। आप ट्रस्ट करो प्रोसेस में। जैसे अभी हमें दिया हुआ है ये अगला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें क्या गिवन है? 3 नंबर्स का सम दिया हुआ है हमें 124, और रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो क्या दिया हुआ है हमें? 2:3। यस गाइस, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? इज इट No, sir. विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एक सेकेंड। Now it's visible. नाउ विजिबल, ओके ओके।
ये फर्स्ट इज टू सेकंड, फर्स्ट नंबर को हम मानते हैं ए, सेकंड नंबर को मानते हैं बी, और सेकंड और थर्ड का रेशियो में दिया हुआ है 7:9। ये बी, थर्ड को हम मानते हैं सी। अब इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। 7:9। अब आप एक चीज नोटिस करो, बी की वैल्यू तो सेम रहेगी दोनों जगह, बी तो अलग नहीं हो सकता। अगर आप तीन भाई बहन हो, तीनों भाई बहनों में आपने पैसे डिवाइड कर दिए, 124 मान लो, सबसे बड़े वाले का शेयर है वो 2x के बराबर है। उससे बीच वाला बोल रहा है कि मैं जब तेरे से कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे को 3x मिले हैं, और जब मैं सबसे छोटे वाले से कंपेयर कर रहा हूं मेरे को 7x मिले हैं, लेकिन शेयर तो उतना ही होगा। समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? पैसे तो उसके पास सेम ही रहेंगे, यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इनको सेम करना होगा। सेम करने के लिए सिंपल तरीका क्या आता है, पूरा रेशियो, ये यहाँ पे 3 है तो इस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा, 14:21, 21:9। अब देखो बी की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी, ठीक है। अब हमें A:B:C का रेशियो मिल जाएगा इससे, A:B:C, 14:21:9। इसको निकालने के और भी मेथड्स हैं, मैं आपको ये मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेथड कभी भी फेल नहीं होगा आगे चल के, और हर क्वेश्चन की अलग शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। अभी इसको निकालने का ये भी एक तरीका है जो बाकी टीचर्स भी बताते हैं। मेरे को ये तरीका इतना जमता नहीं क्योंकि कई क्वेश्चंस में ये फेल हो जाता है आगे चल के। इस फेल नहीं होता, लेंथ ही पड़ जाता है। 2:3 है, 7:9 है। स्क्रीन को बार बार क्या होगा, तो इसमें A:B, B:C, यहाँ पे भी सिम क्या करते हैं, 2 2 × 7 कर दो, काट दो। हम ऐसे बोलते थे कि बर्फी काट दो, सीधा डायगोनल सीधा। 2 × 7 14, 3 × 7 21, 9 × 3। हाँ, ये मल्टीप्लाई नहीं किया ना हमने यहाँ पे। हाँ, 9 × 3 27 हो गया, यहाँ पे 27, ये 27 आ जाएगा। एक ये मेथड भी है, आप डायरेक्ट इनको, लेकिन ये चीज ना रटने टाइप की है। मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कुछ भी कि आप ऐसे इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, इसको इधर कर दो, मे भी आप एग्जाम में भूल जाओ। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट ये है कि बी जो बंदा है ना, जिस बी बंदे को सेम पैसे मिले होंगे, डिफरेंट तो मिले नहीं होंगे। यहाँ पे अगर वो बोल रहा है मेरे को 3x मिले हैं, यहाँ पे बोल रहा है 7x, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, भाई बी इधर आओ, पहले तो तुम दोनों में सेम हो जाओ। सेम कैसे होंगे सर जी, सेम के लिए, अच्छा यहाँ पे 7 हो तो एक काम करो, आप यहाँ पे आ जाओ, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाओ। यहाँ पे 3 हो, आप इधर मल्टीप्लाई हो जाओ। अब 21, दोनों तरफ सेम हो गए, यहाँ पे 27 आएगा। एक सेकंड में लिख देता हूँ, 9 × 3 27 आएगा। अब क्या हो गया, ये हमें A:B:C का रेशियो मिल गया। कई बार आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप A:B:C मिलने के बाद कोई कॉमन टर्म मिलेगी हमें। अगर इन केस यहाँ पे 15 होता 14 की जगह, एज्यूम कर रहे हैं हम 15 होता, तो आगे ये रेशियो और सोल्व होगा। 3 का मल्टीपल है, तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 5 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, ये एक्चुअल रेशियो होता है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था रेशियो इज सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी ये मल्टीपल नहीं है तो इसका एक्चुअल रेशियो A:B:C हमें मिल गया, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, 27, 27x है, 27 का मल्टीपल हो गया। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है कि हम 124 को रखेंगे फिर इनको ऐड करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। 27 का मल्टीपल कौन सा है, एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, 54। ऐसे ऐसे चीजों को देखना स्टार्ट करोगे ना, तब आपका टाइम भी बचेगा, आपको चीजें समझ में। हम इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो चीजें बताना चाह रहा हूँ ना वो ये है। आप इसको कर सकते हो 27
अपॉन में 14 प्लस 21 प्लस 27 करोगे तो कितना, 20 10 30 35, 20 45, 52 आ जाएगा। कितना 52 आएगा, कितना है, 20 40 50, नहीं 62। फिर ये 62 इंटू टू करोगे, यहाँ पे डिवाइड 124 डिवाइड बाई 62 करोगे, 2 आ जाएगा। फिर 27 इंटू टू करोगे, 54 आ जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन आपको ये चीजें टाइम सेव कैसे होगा, चीजें समझ कैसे आएंगी, वो ये हो, मैं जो आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ, आप जब वो चीज ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, ऑप्शन को तो सबसे पहले देखना है। अब मैं पहले क्या करता था, ए बी सी निकाला, पूरा एबीसी का शेयर निकाला, उसके बाद ऑप्शन, हाँ मैं ठीक कर देता था, लेकिन टाइम वेस्ट होता था। अगर आपको स्कोर करना है ना, तो भाई मैंने यही चीज सीखी है। लास्ट जब मैं अभी आंसर की आई थी ना, मेरे को ये पता था, मेरे पास 32 मिनट सेव थे, और मैंने इतनी आराम से लास्ट वाले जो दो रीडिंग कंप्रेजन फिजिकल एजुकेशन के थे वो सोल्व किए थे, कि मेरे को श्योर था कि ये तो गलत नहीं हो सकते। इतनी श्योरिटी आप में तभी आ सकती है जब आपके पास टाइम होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? रेशियो मर्ज कैसे करते हैं वो चीज एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। मैं आपको मर्ज, इसको रेशियो मर्ज करना बोलते हैं। मतलब मर्ज का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि तीन दो रेशियो अलग अलग हमें गिवन हो, उसके बाद हमें उन तीनों उनको एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना हो। और मर्ज सिर्फ तब तब हो सकती है जब दोनों रेशियो में, जैसे ए इज टू बी, बी इज टू सी में कोई वैल्यू कॉमन हो, जिससे बी कॉमन है। अगर ए इज टू बी और सी इज टू डी अगर हमें दिया हुआ है, एक सेकंड में नोट डाउन कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, वो मर्ज नहीं हो सकती कभी भी। तो ये कॉन्सेप्ट, इसको इसको हम बोलते हैं रेशियो मर्जिंग। ये क्वेश्चन आपका 2023 में यूजीसी में आया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को हम जो बोलते हैं रेशियो मर्ज, कैसे करते हैं। रेशियो मर्ज की कुछ कंडीशंस होती हैं। दो रेशियो गिवन होगी, कोई भी एक्स वाई जेड, वाई जेड, ए इज टू बी, बी इज टू सी। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ए इज टू बी, बी इज टू सी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, कोई एक वैल्यू जैसे बी वो दोनों में कॉमन होगी, तभी रेशियो मर्ज हो सकती है, अदरवाइज रेशियो मर्ज नहीं हो सकती। ये बात क्लियर है आप सबको? और दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, मर्ज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। जो इसको A1 मानते हैं, अगर हमें इसको B1 मानते हैं, इसको B2 मानते हैं, इसको C रहने, हाँ नहीं, ए को मानने की बस, इसको B1 इधर B2 मानते हैं क्योंकि ये कॉमन है। तो मर्ज करने के लिए कुछ नहीं होता, इधर आप B2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर आप B1 से मल्टीप्लाई कर दो बस। उसके बाद जो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, वो आपको B आपका कॉमन हो जाएगा। उसके बाद आपकी, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके पीछे का, ये ऐसा होता क्यों है। वो वैल्यू आएगी A/2 B1 इंटू B2, और इधर आएगी B2 इंटू B1। छोड़ो, ये आपको ज्यादा डीप हो जाएगी, इतनी आपको करने की जरूरत नहीं। मैंने बाकी यहाँ तक क्लियर है आपको ये चीजें? यस सर, अगर आप क्लियर है। टीचिंग लाइन में जाना चाहो तो ये कॉन्सेप्ट, या ये आपके काम नहीं आएगा। आपका मोटिव एग्जाम क्लियर करना है तो गाइज मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, रेशियो मर्ज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। उसका दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था, अगर आप याद रखना चाहो तो इसको रख सकते हो। दूसरा मेथड इसको बोलते थे, जैसे A1:2, तो 2:3 अगर हमें दिया हुआ है, A:B, B:C। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपको ये लॉन्ग मेथड या फिर कई बार बहुत बड़ी वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे इसमें 57 91, ये ऐसे ऐसे नंबर भी आपको आगे देखने को मिलेंगे जब आप अभी नहीं दे रहा है यूजीसी। यूजीसी अभी बहुत इजी चीजों पे चल रहा है। अगर जिस हिसाब से यूजीसी लेवल बढ़ाता जा रहा है, जैसे इस बार आपने देखा होगा एडवांस मैथ उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक क्वेश्चन आया हुआ था एरिया की कंपैरिजन का, अगर आपने किसी ने एग्जाम दिया होगा तो उसका दूसरा मेथड ही है। ए के लिए सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को 2,
बी के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2। सी के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3। इस मेथड को वैसे ही याद रखने के लिए बोलते थे कि जैसे एन उल्टा एन, कुछ भी बोलते थे, या फिर कटिंग मेथड, कुछ भी जो आपका मन करे। बस आपको अपनी लैंग्वेज में ये मेथड अगर याद रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट इसके पीछे का मैंने आपको बता दिया है, कैसे रेशियो मर्ज होती है। क्लियर है सबको? अगर आप, यस सर, क्लियर है। अब ये कॉन्सेप्ट हम कल करेंगे, ये आपको आज दो कॉन्सेप्ट, ये अगले कॉन्सेप्ट ये देख लो, 2025 का ही क्वेश्चन है, कल आप इसको खुद ही सोल्व कर पाओगे कॉन्सेप्ट बताने के बाद, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी उस कल कॉन्सेप्ट क्लास पे ही होगी है। सर? हाँ जी, कल मोस्ट प्रोबेबली क्लास, कल नहीं होगी तो 10 को होगी, अगर कल नहीं होगी तो 10 को तो है ही, मतलब अपकमिंग क्लास में। आज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं? एक तो रेशियो का बेसिक, बेसिक क्या है कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होती है, कोई ना कोई ऐसा मल्टीपल होता है जो कट चुका होता है, तब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनती है। उसके अलावा हमने क्या चीज पढ़ी, रेशियो मर्ज हमने करना सीख लिया, कैसे रेशियो मर्ज करते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा था, हाँ ये दो कॉन्सेप्ट। आज हमने रेशियो को नोट डाउन करना सीख लिया, रेशियो में शेयर निकालना सीख लिया, किसी पर्टिकुलर बंदे का शेयर अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकलता है। उसके बाद हमने रेशियो मर्ज करना सीख लिया। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में किसी को कोई डाउट हो, आप अपने मन से भी कोई भी रेशियो लेके कुछ भी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो बता सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो चलिए गाइस, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। ये कुछ, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए होंगे वो यूजीसी नेट लेवल के ही होंगे। आप जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको सोल्व करके देख लो, और एक कॉन्सेप्ट और बाकी है इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे इजीली। और ये क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं है जो मैंने खुद से इन्वेंट करे हुए, सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो मेरा तो यही मोटिव है कि आप पढ़ो वो जो आपके एग्जाम में आए, उससे कम, उससे ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी चीज है। अब इस चीज से रिलेटेड किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो पूछ सकता है। यस एनीवन? सबको समझ आ गया? यस, एम ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, यस सर। ओके, परफेक्ट। सो थैंक यू आदित्य, इट वाज रियली नाइस क्लास, काफी अच्छी क्लास थी। देखिए, पेपर वन के अंदर, एज यू ऑल नो दैट, कि हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करी, और आदित्य जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो पेपर वन में। जिस हिसाब से टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं आदित्य, दैट इज परफेक्टली गुड, बहुत बढ़िया है ये। और इसी तरीके से करते हो तो अच्छी रहेंगी चीजें आपकी। देखिए, यहाँ पे ना एक आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है, अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो। प्लस पॉइंट क्या है, देखिए, जब आप किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आपको एक कोई टीचर क्लास ले रहा है, वो क्लास लेगा, आप सिंपली बस सामने से देख पाओगे उसको। आपके मन के अंदर जो बेसिक छोटे छोटे डाउट्स है वो आप क्लियर नहीं कर पाते हो। कोई मल्टीपल किस तरीके से हुआ, डिवाइड में कैसे आया, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। बट यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, बीच में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। ये प्लस पॉइंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, आदित्य भी फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड का है, तो ही नोज एवरीथिंग कि बच्चों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जब ऐसे टॉपिक्स को जब वो स्टडी करने बैठता है जिसने पहले 5-7 साल से उसको पढ़ा नहीं है। मैथमेटिक्स जो है वो 5 साल पहले, 7 साल पहले सभी ने छोड़ रखा है। अब उसके बाद उठाओगे तो बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी आपको, तभी सॉल्व कर पाओगे।
और बेसिक चीज समझने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने टीचर से बात करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ये चीज है। और एज यू ऑल नो दैट कि वी बिलीव इन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो या पेपर वन हो। तो हर जगह सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये रहेगी, कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग काम करें, कॉन्सेप्ट डेवलप करें, उसके बाद सारी चीजें आपकी बात की आती है। बाकी आपकी क्लासेस पेपर वन की डेली बेसिस पे 7 PM पे होगी, 7 PM to 8 PM। और पेपर टू की जो आपकी क्लासेस है वो 8:15 PM से 9:30 तक होगा आपका। ओके, आज डेमो क्लास था आपका। कल के लिए जो डेमो क्लास होगी या नहीं होगी, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। स्टिल अगर आप लोगों को अभी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं आदित्य से, वो आपको बता देंगे। कोई सिलेबस से रिगार्डिंग, कोई किसी को पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा लगता हो कि सर मेरा ये टॉपिक तो ठीक होता ही नहीं कभी आज तक, या फिर इस टॉपिक को हेलो। कैसे टैकल करें। हाँ जी। हेलो। हाँ सर जी मेरा बोलो। क्वेश्चन ये है, जब भी आप मतलब कोई भी टीचिंग करता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करता है सर, मुझे ऐसे मेरे ख्याल से आज थोड़ा हाँ जी, कॉम्प्लेक्स हुआ ना। कॉम्प्लेक्स मैं आपको बताता हूँ। मैंने कॉम्प्लेक्स किस लिए कराया, मैं आपको चाहता था बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकता था, कि बेसिक इजी इजी क्वेश्चंस बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं है अगर। राइट। लेकिन मैं क्वेश्चन पूरा सोल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी? हमारा डेमो देने का मीनिंग ये था, जब हम क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लगाएंगे ना, तो हम एक एक क्वेश्चन को पूरा सोल्व करेंगे, लेकिन उससे आपका कॉन्सेप्ट कितना बिल्ड होगा वो टेस्ट नहीं होगा। लेकिन मेरा मोटिव आज आपको ये था कि कैसे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना। मैं आपको स्ट्रेटेजिकल क्लास ज्यादा थी, कॉन्सेप्ट से कम। समझ रहे हो आप? आज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं थी, आज स्ट्रेटेजिकल थोड़ा मैं आपको बताना चाहता था, कैसे टाइम्स कैसे सेव होता है, कैसे आप क्वेश्चन से डील करना है। लेकिन जब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन बाय लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, हर चीज आपको बताई जाएगी। उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहें। ओके ओके, समझ थैंक रहे यू हो सर। आप? और कोई समझ गया डाउट सर। किसी को? आज समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आज की जो हमारी क्लास थी वो बेसिकली क्या थी, मैं आपको ये बताना चाहता था कैसे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है, कैसे चीजों को फास्टली करना है, कैसे चीजें आपका टाइम सेव कर सकती हैं। राइट सर, राइट सर, आपका जो चीज बताया वो सही बात है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, खुद से मुझे लगा, क्योंकि एक्चुअली आप जब स्टूडेंट रहता है जिसको इतना नॉलेज नहीं रहता है कि वो चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ ले पहले से ही, हाँ तो जी। वो चीज मुझे लगा कि बेसिक अगर थोड़ा सा बेसिक होता, हाँ कोरिलेटेड बिल्कुल, होता, तो कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंडिंग आपको लेवल हर अच्छी चीज रहती। कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल, वो तो मैं खुद इस चीज से डील किया हुआ है मैंने। मैं तो बस आपको ये बताना चाहता था कि हमारे आपके ही बीच से मैं आया हूँ। अगर मैं इस लेवल पे पहुंच सकता हूँ ना, कि एक बार क्वेश्चन पढ़ के और बिना पेन उठाए उसको देख के कर सकता हूँ, तो आप भी ये कर अच्छा, सकते हो। सही बात है, आप सही भी बात है। ऐसे चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ, कॉन्सेप्ट तो आपको हर चीज बेसिक्स आप मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, वो कहीं यूट्यूब चैनल पे शायद आपको मिलेंगी। मेरे को नहीं लगता ऐसे कोई इस पर्सपेक्टिव से चीजों को बताता है, क्योंकि सबको ही होता है सिलेबस पूरा करवा दो, क्वेश्चन सोल्व करा दो। पहली चीज तो मैं कभी भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा जो मैं खुद से इन्वेंट करके लाऊंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है मैं इजी इजी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं, टाइम पास करके आप साथ आपके चले जाऊं। वो बिल्कुल अनफेयर हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चंस जो सोल्व होंगे क्लास में वो यूजीसी नेट के होंगे, ताकि आपको भी ये श्योरिटी रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आता है। और उसके बाद कॉन्सेप्ट तो हर चीज आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेगी। यस, और कोई डाउट?